हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वो कैसी चल रही है तैयारी और कैसी गई आपकी परीक्षा? फटाफट से कमेंट कर दीजिए और मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया हुआ है। ठीक है, ये है आपका 9th क्लास साइंस प्रथम सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव का आंसर की इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी आपका सही होगा उसके अनुसार आप कमेंट कर दीजिएगा। और क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। आपने आई होप आपने कर लिया होगा टोटल। और 30 में जितना करना होगा 15 करना है ना। हाँ, अच्छा 25 करना है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आंसर है बिल्कुल सही है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड और आपके बोर्ड एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम, मंथली टेस्ट, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है एसआई मात्रक में कितने आधारिक मात्राएं थे? आधारिक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है? तो टेम्परेचर। ठीक है, ताप हो सकता है, होगा। ठीक, ये बल सदिश है, वेलोसिटी सदिश है, वेलोसिटी। चाल का मात्रक होता है तो चाल और वेग दोनों का मात्रक एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता, तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, डी। परिणामी वेग का एसआई मात्रक क्या है? रिजल्टेंट वेग। बात वही होगी, मीटर पर सेकेंड। वेग आ गई ना, बस। ठीक है, छठवां, निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किस में है? तो जिसका वजन ज़्यादा होगा, हमारे शरीर का वजन ज़्यादा है इसलिए जड़त्व इसमें अधिक है। बल की परिमाणात्मक परिभाषा किस से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ से। जितनी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो परिमाणात्मक परिभाषा किससे मिलती है? तीसरे नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे और गजब तरीके से आपने किया होगा, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, एक तोप से गोली के छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देती है? तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत क्रिया इधर हो रही है तो इधर इसके बराबर ही फोर्स लगेगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है तो ये होता है बल का। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो भार न्यूटन ही होता है, तो 9.8। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? तो पदार्थ घृणा ये महसूस करते हैं हम, स्नेह महसूस करते हैं, गंध सूंघते हैं, कुर्सी जो पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो ब्रोमीन तत्व है, जस्ता तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, लेकिन जल तत्व नहीं है, ये यौगिक है। ठीक है, तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन, तो ये संघनन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में क्या वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है? तो वाष्पन से क्रिया से क्या ठंडक उत्पन्न होती है? ठीक है, वाष्पन से क्या होता है? गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो वहाँ पर ठंडी हवा आ जाती है और ठंडक महसूस होने लगती है। ठीक है, किससे अधिक जलन अनुभव होगी? तो भाप से अधिक जलन अनुभव होती है उबलते हुए पानी की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रणों में कौन विलयन है? निम्न मिश्रणों में वायु, सोडा वाटर, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या है ना, ये मल्टी चूज करने वाला ऑप्शन, तो इसमें वायु और सोडा वाटर ये दोनों क्या है? विलयन है। तो यहाँ से ए और बी दोनों देना चाहिए था। ठीक है, तो अब जो पहला या दूसरा लगाए होंगे तो आपका सही होगा। ठीक है, विलयन नहीं है करता तो मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता। ठीक है, चलिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, 73.15 केल्विन।
तो 100 डिग्री तो 100 जोड़ दो, 373.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक विलयन में विलेय के अणु का आकार होता है तो 10⁻9 सेंटीमीटर -9 सेंटीमीटर। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वाष्प में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 20वां है, निम्न में किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व सबसे अधिक है तो लोहा का घनत्व सबसे अधिक है। जो ज़्यादा भारी होता है, कम आयतन घेरे और वजनदार ज़्यादा हो, उसका आयतन घनत्व अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्र का पता लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसमें एक कोशिकीय है? तो अमीबा एक कोशिकीय होता है। रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। और ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं? तो वाहिकाएँ पाई जाती हैं और वाहिनिकाएँ पाई जाती हैं। अच्छा, ए और सी दोनों, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो ये स्टोमाटा कहलाते हैं। ठीक है, बाह्य कण में पाया जाने वाला अंतःकंकाल क्या है? तो ये एक सेकेंड, बाह्य कण में पाया जाने वाला अंतःकंकाल क्या होता है? तो ये उपास्थि होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशी कहलाता है? तो रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं तो अस्थि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन 30वां का। तो चलिए क्वेश्चन तो सारे कंप्लीट हो गए। कितना आपका सही हुआ कमेंट करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दबाकर और शेयर कर दीजिए दबाकर। ठीक है, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी, आंसर की मिलता रहेगा। तो बेफिक्र रहिए, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक ना। और एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतने हारोगे। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।